सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कहीं चलिए, आपके पिताजी बुला रहे हैं। क्या क्यों बुला रहे हैं? क्या अब वो वानप्रस्थ जाना चाहते हैं, तो राज्य इकलौते आप हैं तो आपको सौंपना चाहते हैं। और उनका ये मानना है कि जंगल के कंद मूल फल खाकर आपकी बुद्धि शुद्ध हो गई। कुल मिलाकर के ये पहुंचा, राज्य को सौंप दिया गया, राज्य सौंप दिया गया। और पिता ने जाते जाते सिखाया संतों की सेवा करना, विप्रों की सेवा करना, कोई अतिथि तुम्हारे यहाँ से भूख। अच्छा महाराज, एक बात बताएं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई अतिथि आपके घर आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई चला आवे, तो सुनिएगा ध्यान से। अगर उसको आपने अपने घर में एक गिलास जल भी नहीं दिया, अगर भूखा है उसे आपने भोजन नहीं दिया, तो सुन लीजिए मेरी बात बहुत ध्यान से। मैं तो शहरों की कथा में जानबूझ के कहता हूँ, गांव वाले तो बहुत अच्छे होते हैं, वो तो जबरदस्ती बैठा के राह चलते लोगों को पानी पिलाते हैं। लेकिन शहर वाले साहब अलग तरह के होते हैं, वो तो कॉल बेल दबाते रहिए। एक घर के सामने मैंने देखा, लिखा था कुत्तों से सावधान, घर के आगे लिखा था कुत्तों से सावधान। तो थोड़ी देर बाद उस घर के मालिक निकले, अरे महाराज आप, हमने कहा भैया पहले एक बात स्पष्ट करिए तभी घर में प्रवेश करेंगे। क्या कहिए? हमके घर में रहता कौन है? क्योंकि यहां तो लिखा है कुत्तों से सावधान। तो क्या बहुत सारे कुत्ते आपने पाल रखे हैं भैया? जिनको घर के बाहर रखना चाहिए उनको हम लोग बिस्तर पे ले आ रहे हैं, और जिनको घर के अंदर रखना चाहिए वो सड़कों पे पन्नी खा रही हैं हमारी गौ माताएं। ये कैसा कलयुग आ गया है, ये कैसा कलयुग आ गया है महाराज, है ना? जो पशु घर के बाहर होने चाहिए वो घर के अंदर है महाराज, बिस्तर तक पे सो रहे हैं, है ना? और जो पशु घर के अंदर रह करके हैं, हम जहां रहते हैं इस समय ठहराए गए हैं, ठीक सामने, मैं उनका जिक्र भी थोड़ी देर पहले कर रहा था। कल हंसते हुए रात में 11 बजे हाँ चाय लेकर के आए महाराज, चाय लेकर तो कहते हैं काली मिर्च वाली चाय महाराज नहीं आपको पिला सकता हूँ आपके। हमने कहा फिर मेरे गले के आप रक्षक हैं, मेरा गला तो सब इस समय और मैया की कृपा। तो कहते हैं मैया, कहे महाराज हमने अपने गाय के कान में हल्का सा कहा कि महाराज जी के लिए चाय बनानी है, दूध दो। मेरी कहते हैं मेरी गैया आजकल कामधेनु हो गई है, जितनी बार कहता हूं महाराज जी के लिए चाय चाहिए दे देती है। मेरी गैया इसमें कामधेनु हो गई है महाराज, वरना पहले दूध नहीं देती थी, हम लोग काली चाय पी रहे थे। लेकिन जब से आप आए बस कहता हूं महाराज जी के लिए चाय बनानी हो, दूध दे देती। हमने कहा सब मैया की कृपा, हम क्या जाने, मैया जाने। कुल मिलाकर ये राजा हो गया, और राजा होते फिर मनमानी करने लगा महाराज। दुष्टों को अगर आप ताकत दे दीजिएगा तो वही करेगा, उसकी आदत वही है। और सज्जन को दीजिएगा तो वो सदुपयोग करेगा उसका, वो धर्म के कार्यों में साथ देगा, हमेशा वो खड़ा रहेगा किसी की मदद के लिए। सज्जन ऐसा करते हैं, और दुर्जन सताना ही उनको आता है। वो तो कहते हैं ना, एक देहाती कहावत है, न खेले दे खेलबो बिगाड़ दे, न जियब न जिए दे। कुछ लोग इस विचारधारा के भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं महाराज, देख लीजिए जहां तक मुझे बताया गया आप लोग विंध्याचल में रहते हैं, वहां से प्रतिदिन आप दोनों पति पत्नी चल करके आते हैं और यहाँ गुरुदेव के साथ लगे रहते हैं, है ना? तो आप तालियां हो जाए ना आपके लिए एक बार, है ना? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी छाया बने रहते हैं आप लोग। और बड़ी अच्छी बात है, हम ऐसे हर उस आदरणीय को प्रणाम करते हैं जो क्या इनके पास काम नहीं है, वो क्यों भस्म होना चाहेगा?
इसलिए वो रोक रहा है। किसी अच्छे काम को करने से अगर कोई आपको रोक रहा है, तरह तरह की कोई परेशानियां, तो समझ लीजिए कि मेरे वो कर्म है जो जाने अनजाने में मुझसे हुए, वो नहीं चाहते कि मैं कोई अच्छा काम करूं, क्योंकि अच्छा काम करते ही उसे मेरे घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर मैं कथा में गया, अगर मैं हवन में गया, अगर मैं यज्ञ में गया, अगर मैंने माँ के दर्शन किए, तो मेरे सारे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। वो जाने नहीं देंगे आपको, क्योंकि उन्हें आपको भोगवाना है। क्योंकि आपने जो कर्म किए उसे आपको भोगवाने के लिए वो आपको रोक रहे हैं। क्योंकि यहां आ गए तो वो खत्म हो जाएंगे, फिर आप भोगेंगे कैसे महाराज, भोगेंगे कैसे। तो कुल मिलाकर के हमारे जो है, अब वो राजा हो गया। एक दिन वशिष्ठ के पास गया। चूल्हा तो पहले से ताकत, सुनो अब मैं राजा हूं। वशिष्ठ ने कहा तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो संत हैं, हमें तुमसे क्या लेना देना, हो जाओ राजा। तुम्हारे पिता अच्छे थे तो मैं राजमहल तक आता था, अब मैं राजमहल में भी नहीं आता, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। संत किसी की, कोई संत की सोच अलग होती है महाराज। तू कहे मुझे तुम्हारी, ठीक है राजा रहो, तुम्हारे भाग्य से लिखा है तो उसको कौन छीन सकता है, रहो राजा। तो कहने लगा सुनो, तुम हमारे कुल पुरोहित हो, और पुरोहित का मतलब ही होता है, इसीलिए इन पुरोहितों का मैं बहुत सम्मान करता हूं कि रात दिन अगर ये कुछ जीते हैं या कुछ भी करते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं, दिन भर मंत्रों का उच्चारण करते हैं महाराज, लेकिन किसके लिए, अपने लिए नहीं। कहते हैं ना कि आगे बढ़कर जो हमेशा अपने यजमान का भला करे उसे ही पुरोहित कहते हैं महाराज। अग्रे बढ़ते, जो आगे बढ़कर रात दिन साधना ये करते हैं और उसका फल एक संकल्प में उठा के आपको दे देते हैं महाराज। क्या इनका सम्मान नहीं होना चाहिए? हर घर में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य, कहने लगा आप मेरे कुल पुरोहित हैं, तो कहने लगे कि भैया राम को चूंकि आपके यहाँ आना था, अब वो तो आके चले भी गए, लेकिन राम को गए काफी दिन हो गए, लेकिन अब मैं क्या करूं, आपके पिता से संकल्प ले लिया, बंधा हूं, वरना राम के जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैं तो भगवान आपके कुल में आने वाले थे, इसलिए कुल पुरोहित बनना, कुल पुरोहित जल्दी कोई बनना चाहता नहीं महाराज, क्योंकि उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। यजमान के किए गए पाप भी कभी कभी पुरोहित को भोगने पड़ते हैं महाराज, पुरोहित को भोगने पड़ते हैं। तो कहने लगा मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं, और आप मेरे सब कुछ हैं, मुझे सशरीर कृपया दिनेश जी अब यहाँ का भी आरती करा करके जल्दी से छोड़ दें। दिनेश जी कृपा करें, बाकी कथा तो चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा इस चीज को समझें, आपको बनारस तक जाना है, कृपया जल्दी करें। आदरणीय दिनेश जी, रोज तो मैं नहीं कहता हूं, जब आप आते हैं तभी आरती होती है, लेकिन आज थोड़ी कुछ है, बंधन है, तो कृपया जल्दी करें, समय को थोड़ा समझें। हर्ष लिवाओ जल्दी, हर्ष तुम खुद चले जाओ, बहुत दूर जाना है, थोड़ा समझें इस चीज को। जितनी जल्दी हो सके आदरणीय दिनेश जी, कृपया यहां से एक छोटा सा आरती करा करके आपको विदा कर दें कृपया। तो कुल मिलाकर के महाराज उसने कहा मुझे स्वर्ग जाना है, कृपया बात मत करें, स्वर्ग जाना है मुझे, और वो भी इसी शरीर से स्वर्ग जाना है, इसी शरीर से। और जैसे ही कहा कि शरीर से स्वर्ग जाना है, वशिष्ठ ने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने कहा मुझे स्वर्ग जाना है। तो विश्वामित्र ने कहा अरे मूर्ख हो क्या तुम, शरीर, इस शरीर के साथ कोई स्वर्ग गया है जो तुम जाओगे? तो कहने लगा नहीं, हमें स्वर्ग जाना है, करते हो कि नहीं? विश्वामित्र को क्रोध आ गया कि किसी गुरु से, किसी संत से ऐसे बात करते हैं, और उन्होंने श्राप दे दिया कि चूंकि तुमने तीन गलत काम किए, पिता को अपमानित करने का काम किया, नंबर 1 गौ की हत्या भी तुमने की है, और एक स्त्री को भरी सभा से उठाकर उसके चरित्र के, उसके मर्यादा का उल्लंघन किया है, नंबर 2, और तीसरा आज तुमने वो उदंडता कर दी कि अपने गुरु के साथ साथ उस बनाई हुई प्रक्रिया का भी तुम अपमान करने पे लगे हो अपनी ताकत के बल पर, कि मुझे शरीर के साथ, अरे प्राकृतिक प्रक्रिया है, बिना इस शरीर को त्यागे कोई स्वर्ग और नरक कहीं नहीं जाता महाराज, इस नश्वर शरीर को यहीं छोड़ना पड़ता है। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे ललाट पर 3 गहरे निशान पड़ेंगे, और तुम चांडाल बन जाओ, आज से तुम राज्य करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम में मर्यादा नहीं है।
और उसी समय उसके राशि वस्त्र बदल गए, वो चांडाल बन गया महाराज। उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी और उसके ललाट पर 3 गहरी रेखाएं पड़ गई, 3 गहरी रेखाएं, और उसका नाम पड़ गया त्रिशंकु। त्रिशंकु। वो भागता हुआ कि अब दुर्गंध में मुझको कोई देखेगा तो मेरी पत्नी चाहे मेरे बच्चे चाहे मेरे राज्य मुझे मतलब बहुत गिरी निगाह से देखेगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जिसने जीवन भर इज्जत कमाई हो भैया, जीवन भर जो प्रतिष्ठा कमाया हो, उसके लिए मौत होती है जब उसकी प्रतिष्ठा पर कोई पैर भी रखने का प्रयास करता है। उसे आदत है, जीवन भर प्रतिष्ठा उसने कमाई है। अब वो बेचारा क्या करे, वो भागता हुआ गया और अब की बार उसने मां को नहीं पुकारा, क्योंकि मां ने उसे सावधान किया था कि अब की बार तो मैं आ गई, तुझे राज्य भी लौटा रही हूं, लेकिन दोबारा गलती नहीं करना, मनमानी नहीं करना। लेकिन इसने मनमानी की आदत छोड़ी नहीं, इसने कह दिया मुझे स्वर्ग जाना है। अंत में बैठा रो रहा था, तभी विश्वामित्र जी आ गए। बस कथा 2 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। विश्वामित्र जी आ गए, कहने लगे पुत्र तुमने मेरे परिवार को जिलाया, मुझे मेरी पत्नी ने बताया, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, बताओ क्या करूं तुम्हारे लिए। तो कहने लगा महाराज मुझे एक ही है, मुझे देखिए मतलब कुछ लोग होते हैं बड़े अजीब टाइप के, एक जिद पकड़ लेते हैं कि मुझे सशरीर स्वर्ग जाना है। विश्वामित्र ने कहा अभी लो लो। विश्वामित्र भी उसी तरह के थे, उन्होंने थोड़ा जल लिया, संकल्प किया महाराज। संकल्प और मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। उन्होंने कहा मैं अपना सारा पुण्य तुम्हें देता हूं और इस पुण्य के प्रताप से तुम इसी शरीर से स्वर्ग जाओ। ऐसा कहकर जल उसके ऊपर डाला महाराज। ये जो आचमन इत्यादि और जो तरह तरह के संकल्प, इसको हल्के में मत लीजिए महाराज, हल्के में मत लीजिए। उसने ऐसे डाला और ये तेजी से एकदम ऊपर की ओर बढ़ा, चलता चला गया ऊपर तेजी के साथ, और ऊपर चलते चलते स्वर्ग की तरफ बढ़ा। इंद्र की सभा लगी थी, तब तक देवताओं ने कहा महाराज जी देखिए कौन चला रहा है, वो भी शरीर के साथ, ये तो पहली बार दृश्य देख रहे हैं हम लोग। तो इंद्र ने भी झांक के देखा, कह रहे ये त्रिशंकु है, बड़ा जिद्दी है। इंद्र ने वहीं से लात मारी उसको। अब ये नीचे की ओर गिरने लगा, अभी ऊपर जा रहा था, अब ये नीचे की ओर गिरने लगा और चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। अरे विश्वामित्र जी देखिए मुझे नीचे ढकेला जा। विश्वामित्र को अपनी प्रतिष्ठा की पड़ी थी, इंद्र को अपनी प्रतिष्ठा की पड़ी थी। इंद्र नीचे भेज रहे थे, विश्वामित्र ने कहा अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू आ ऊपर जा। वो कह रहे तू नीचे जा। ये बेचारा बीच में लटक गया बीच में लटक गया। 2 व्यक्तियों की प्रतिष्ठा के बीच फंस के ये बीच में ही झूलने लगा। ना ये ऊपर, उनकी शक्ति नीचे ढकेल रही थी, इनकी शक्ति ऊपर, ये बीच में रह गया। अब विश्वामित्र को जिद पकड़ लिए, कहे मैं एक नई स्वर्ग की रचना यही कर देता हूं, तू देख मेरी तपस्या का प्रतिफल। और ये जो नारियल आप लोग है ना, ये विश्वामित्र की रचना, ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है। इस तरह बहुत सी चीजें जो अब समय नहीं है मैं आपको बताता कि विश्वामित्र जी ने सब रचा जो अब हम लोगों को प्राप्त है, ये ब्रह्मा जी ने रचा नहीं था। विश्वामित्र रचना करना शुरू कर दिया, तपस्या में इतनी शक्ति होती है, एक अलग ही स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया महाराज। अंत में इंद्र घबरा गए, दौड़ते हुए आए, क्या कर रहे हैं ये, प्रकृति को आप मतलब एक तरह से डिसबैलेंस करने का तो काम है। एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होता है चीजों का, और आप अपनी मनमानी करने में लगे हैं। आप चाहते क्या है, चूंकि वो तपस्वी थे, अब उनसे तो वो भी नहीं लड़ना चाहते थे, इंद्र भी कि कहीं श्रापित न कर दें दुखी होकर के। तो अंत में उन्होंने कहा आप चाहते क्या है महाराज। तो अंत में विश्वामित्र ने कहा कि मैं एक ही चीज चाहता हूं कि इनको जो है तुम स्वर्ग लेके जाओ। तो कहे महाराज इस शरीर से तो स्वर्ग नहीं जा सकते, नियम का उल्लंघन हम देवता होकर कैसे कर सकते हैं महाराज। हम देवता होकर नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते ना महाराज, माफ कीजिएगा। तो उस पर विश्वामित्र ने कहा फिर सोच लो। तो उन्होंने कहा एक ही तरीका है, इस शरीर का त्याग करें, एक दिव्य स्वरूप इनका हम लोग करते हैं और फिर विमान में बैठाकर नियम के अनुसार इनको स्वर्ग लेके जाते हैं महाराज। और उन्होंने दिव्य स्वरूप में उनको बदला, विमान में बैठाया और लेकर स्वर्ग की ओर चले। और महाराज इसी के साथ आज की सत्र का हम समापन करेंगे। आज के बाद ये महाराज जंगल में चले गए, वहां मंत्री गया, कहने लगा कि भैया अब राज्य कौन बैठेगा, भाई आप घर का मामला थोड़ी है, राजा हैं आप जब चाहेंगे छोड़ देंगे गद्दी, ऐसे थोड़ी चलता है। तो कहे मेरे पुत्र हरिश्चंद्र को गद्दी पे बैठाओ, मेरा पुत्र हरिश्चंद्र अब इस गद्दी का मालिक होगा, मेरा पुत्र हरिश्चंद्र इस गद्दी का मालिक होगा। तो पुत्र को फिर बैठाया गया भैया कि गद्दी पे बैठो।
अब क्या करे, पिता का आदेश, अयोध्या में आदेश का पालन होता था, पुत्र ने आदेश का पालन किया, वो गद्दी पर बैठ गया। और ये जो है स्वर्ग जा चुके थे। एक सॉल जो है इसको प्रसाद रूप में ले जाएं और हमारे पिता के ऊपर इसको रखें। और मैं सिर्फ इस मंच से यही कहूंगा कि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन बस इतना कहूंगा कि माँ जो उचित हो इस समय, जो सबके हित में हो, वही मेरी माँ करे। इसी प्रार्थना के साथ ये साल जो है मैं अपने पिता के लिए आपको प्रदान करता हूँ। दिलाई देते त्वमाश्रिताः त्रेतां प्रयान्ति यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्ते भूतले पुमान्। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। आसनी पशुसनी लोकसन्य भयसनी अग्निहिं प्रजां बहुलाम्ने करोत्पन्नं पयोरेतु समासदत्तः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शब्दात् त्वमेव त्वमेव बन्धु सखात् त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकृतिता भूतानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। आत्मसनी प्रजासनी पशुसनी लोकसनी अभयसनी अग्नि प्रजा बहुलामणे गणपति।
भाग थे, आप सबका स्वागत है। कल ठीक 2 बजे राजा हरिश्चंद्र की कथा भारी सी भारी संख्या में आइए। जय माता दी। ओम हर 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 महादेव। भुज भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, बोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, शिवजी को रूप चमकता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला कुंडमाला धारी, फुल मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, केसर मृग मद लेपन, भाले शुभदायी। ओम हर 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 महादेव। श्रीकांबर पीतांबर राघंबर अंगे, फुल बागंबर अंगे। संराधिक प्रभुनाधिक संराधिक ब्रह्माधिक भूताधिक संगे। हर 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 महादेव। हर महादेव सुगमंडल त्रिशूल धरता, डमरू त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मावे तो सदा शिव भगत अतिवेका, भूल जानत अतिवेका। अक्षर के माते ओंकारेश्वर माते, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी नंदी ब्रह्मचारी। नितौति भोग लगावत, बाबा जी का दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती तो कोई नर गावे, कोई प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी रजत हरे हर स्वामी, मनोवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा मन रत शिव ओंकारा, मन रत शिव ओंकारा। शिव नंदन माला, शिव भगवत गजाला, शिव के भंग प्याला, शिव रहते मतवाला। शिव पार्वती प्यारा, शिव ऊपर जलधारा। जटा मिलिंग विराजत, शिवम चंद्र विराजत, ओम सर्पंग माला। ओम हर 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 महादेव। ओम हर करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव मा सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या कपिलं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आराधनं समर्पयामि। भगवते नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। जलपादित्यै नमः। प्रेम से बोलिए विनायक गणेश भगवान की, अंबिका मैया की, तुलसी माता मैया की, शक्ति माता मैया की, मातृ भगवान की, 64 मैया की।
क्षेत्रपाल भगवान की, नवग्रह भगवान की, असंख्यात रुद्र भगवान की, सर्वतो भद्र मंडल भगवान की, विंध्याचल महारानी की, नंदजा भवानी की, अष्टभुजा महारानी की, कालिका भवानी की, तारा मैया की, गंगा महारानी की, जमुना महारानी की, सरस्वती भवानी की, आज की आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, अयोध्या धाम की, मथुरा धाम की, वृंदावन धाम की, सत्य सनातन धर्म की, हरिद्वार धाम की, अकोरी ग्राम वासियों की, समस्त भक्तजनों की, आज की आनंद की, यज्ञ के ब्राह्मण वृंद की, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की, महालक्ष्मी की, सभी शक्ति महापीठों की, द्वादश ज्योतिर्लिंग की, आदरणीय श्री सत्याजी महाराज की, श्री सत्याजी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोलेगा शोक निहाल होगा, बोल साचे दरबार की जय, दरबारा वाली मैया की सलाह जय, त्रिभुवन नौकरी पीर की जय, हे वीर साहबात की सलाह जय, त्रिभुवन जंगल में मंगल करने वाली मैया की सलाह जय, धर्म की, धर्म की, धर्म का पानियों में विश्वता वो हो गया सत्य सनातन धर्म की, प्रिया घो सरकार की, श्री माधव सरकार की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा है, बोल साचे दरबार की जय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।